मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोट खारदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। जी सर जी, काफी किसान भाई सरसों बुआई की करीब करीब तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल। काफी किसान भाई कमेंट भी कर रहे हैं, सर जी हमारी इधर इतना टेम्परेचर है, क्या हम सरसों की बुआई कर सकते हैं? सर जी क्या हम ज्यादा अगेती सरसों की बुआई करेंगे तो कोई नुकसान थोड़ी होगा? कई किसान भाई कमेंट कर रहे हैं, सर जी हम तो अक्टूबर के बाद में सरसों की बुआई करते हैं, तो उस समय पे सरसों की बुआई करते हैं तो कोई नुकसान थोड़ी होगा। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्या समय का भी कोई इफेक्ट होता है, कोई प्रभाव पड़ता है उत्पादन पे? देखो किसान भाइयों, इनका प्रश्न समय का है कि सरसों बुआई का सही समय पे बोए या अगेती बो दे या पीछेती बो दे तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा किसान भाइयों। यदि आप अगेती फसल बोते हो तो पहले तो ग्रो ही नहीं होगी वो, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई रहता है अगेता। आप अगेती फसल बो दोगे, टेम्परेचर हाई रहेगा, इसमें टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा आपको, वो सब चीजें आगे बताऊंगा मैं आपको। मगर क्या है कि जो समय से पहले बो रहा है उसकी पहले तो सरसों ग्रो ही नहीं होगी, और हो गई तो उसको कीट खा जाएंगे, बिल्कुल वो सक्सेसफुल नहीं होगी। दूसरी बात आती है पीछेती की, समय पे नहीं बोकर हम लास्ट में बो दें तो उसमें भी क्या है, ग्रो तो तुम्हारी सरसों हो जाएगी, लास्ट में ग्रो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्रो तो उग जाएगी, कीट भी कम लगेंगे, मगर लास्ट में जाके उसका उत्पादन कम बैठेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी यही है कि एक तो कल्ले छोटे बनेंगे उसमें, और फिर क्या माओ का चेपे का प्रकोप उसमें आ ही जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है। दूसरी बात, इतना उत्पादन घटा देते हैं कि आप जो लाभ लेना चाहते हो ना, जो पैदावार लेना चाहते हो ना, वो पैदावार आपके बैठेगी नहीं, कुल मिला के आपको हानि होगी। तो आपको समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया शुरू में ही कि समय का क्या महत्व है। सर जी, समय का बहुत बड़ा महत्व होता है, और समय का जीवन में क्या, फसल में नहीं, पूरे जीवन में महत्व होता है। अपन समय का ध्यान रखते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो बिल्कुल आप सक्सेस होंगे। सर जी, जो सही समय आप मानते हैं सरसों का, वो तो किसान भाई को अपन बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, काफी किसान भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या सल्फर हमें डालनी चाहिए? आखिर सल्फर काम क्या करती है सरसों में, और डालनी चाहिए तो क्या सरसों ग्रो होने के बाद में डालनी चाहिए या फिर सरसों बुआई के टाइम पे डालनी चाहिए? आखिर सल्फर कब डाली जाती है सरसों में और काम क्या करती है? देखो किसान भाइयों, हम बार बार सल्फर का जोर इसलिए देते हैं, और सर का प्रश्न भी है अभी कि सल्फर काम क्या करती है, क्यों डालें हम और भी तो न्यूट्रिएंट्स से वो डाल दे देंगे हम, फिर हमारी पैदा हो जाएगी। देखो किसान भाइयों, सरसों में इसलिए सल्फर का जोर है कि सल्फर क्या, तेल की मात्रा बढ़ाती है, और अपने जो सरसों की फसल है वो तिलनीय है, और तिलनीय फसल है, उसमें तेल की मात्रा कौन बढ़ाएगी? सल्फर। अब सल्फर तेल ही नहीं बढ़ाती है भाई, आपका तेल ही बढ़ा दी, जैसे 42% हो, 44% हो, 42% हो, जो आपकी लेब निकलती है ना मंडी में जाके, और आप लेब निकालते हो, आप घानी पे जाते हो और आपका तेल बैठता है, वो तेल क्या है, वो सल्फर ही बढ़ाती है। अब क्या है कि इसको कब देना है और ये क्या क्या काम करती है? एक तो तेल बढ़ाती है, दूसरा काम क्या है कि जब आप सरसों की बिजाई करते हो ना, तो बीज में जो ही ग्रो होता है उसमें फंगस लग जाता है, उस फंगस से बचाती है ये। तीसरी बात क्या है कि जब पाले की संभावना होती है तो ये पाले से भी सरसों को बचाती है, क्योंकि सरसों के दाने के अंदर तेल की मात्रा बन जाती है ज्यादा, और जो ही तेल की मात्रा बनी और आपके क्या है कि पाले से अपने आप ही बचाव हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये तेल बढ़ाती है, फंगस से बचाती है और पाले से बचाती है। इसलिए क्या है कि अपने को सरसों की फसल में बिल्कुल सल्फर देनी है। बिल्कुल। सर जी, काफी किसान भाई कंफ्यूजन में शायद हो सकते हैं कि हमें सरसों बुआई के टाइम पे सल्फर डालनी चाहिए या फिर पहला पानी जब लगाएं सरसों में उस टाइम पे सल्फर डालनी चाहिए। आखिर सल्फर डालने का सही समय क्या रहता है? बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। देखो किसान भाइयों, मैंने पहले बताया कि फंगस से बचाती है। अपन ग्रो करेंगे, बीज जमीन में डालेंगे तो जो बीज अपना, वैसे तो अपन क्या है बीज को उपचारित कर लेते हैं, मगर फिर भी क्या है, ये भी कुछ हेल्प करती है। उपचार करने के बाद में फंगस तो नहीं आएगी, मगर ये भी कुछ हेल्प करती है कि जो ही पौधा ग्रो होता है और उसको फंगस से बचाने का कार्य ये भी करने लग जाती है। और जो जमीन के अंदर पहले डालते हैं, जमीन के अंदर उड़ाई द्वारा पहले डालते हैं, वो ज्यादा, चाहे आपकी सल्फर लो, चाहे आप फास्फोरस लो, चाहे नाइट्रोजन लो, चाहे पोटेशियम लो, कोई भी पोषक तत्व ले सकते हो, वो ज्यादा काम करेगा। आखिर कितना टेम्परेचर सरसों की फसल सहन कर लेती है और कितने टेम्परेचर में सरसों की बुआई अपन कर सकते हैं, वो बता दीजिए किसान भाइयों को। देखो किसान भाइयों, देखो सही सटीक टेम्परेचर आप मानो ना तो 30 से -30 के लगभग, मगर आप 32, 33, 34 तक भी जा सकते हो, आप ग्रो हो जाएगी आपकी सरसों। यदि आपकी 32 टेम्परेचर है, 33 है, तो भी ग्रो हो जाएगी, मगर आप इससे ज्यादा ले लोगे, 40 तक पहुंच जाओगे तो आपकी सरसों ग्रो होगी नहीं। तो टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखिए किसान भाइयों। इसमें क्या है कि मेरा मानना तो 30, 32
29 यहाँ तक का है, मगर 34 तक भी हम कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सीडरिंग विधि से कर देते हैं। मगर जो बिजाई कर रहा है, बिजाई करके बाद में पानी चला रहा है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो पहले पलेवा कर रहा है फिर छिड़काव विधि से कर रहा है बाद में, उसमें थोड़ी समस्या आ सकती है और सीडरिंग वालों को भी आ सकती है, क्योंकि वो क्या है, नमी को सुखा देती है। टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है तो टेम्परेचर वहां तक सुखा देती है जहां तक अपना बीज पड़ा है। जहाँ बीज पड़ा है वहां तक भी सूख जाएगी मिट्टी, तो फिर ग्रो कैसे होगा ये बताओ आप। बिल्कुल। तो किसान भाइयों टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें। 32 से लेके 30-29 तक, फिर माइनस में तो आ ही जाता है, ज्यादा माइनस नहीं, मगर इसके बीच में आपका अच्छा ग्रो हो जाएगा और टाइम आ ही गया लगभग। तो सर जी अब लास्ट में बता दीजिए, सरसों बुआई का सबसे सटीक समय आप क्या मानते हैं जिसमें किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके? किसान भाइयों देखो, जो सटीक समय की बात आती है कि सरसों बुआई की बात चल रही है, तो समय भी सटीक होना चाहिए, क्योंकि समय पे ही सब कुछ संभव है। समय के बाद में, समय से पहले कुछ भी नहीं है। तो किसान भाइयों देखो, हम मानते हैं सरसों बुआई का सटीक समय 20 सितंबर और लास्ट का 20 अक्टूबर, ये बिल्कुल सही समय रहता है बीज का। इसमें आप कभी भी अपनी सरसों का उड़ाई कर सकते हो, बुआई कर सकते हो, सरसों ग्रो कर सकते हो आप इसमें। इससे पहले कोई भाई अगेती करना चाहे तो उसको एक समस्या आ सकती है, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। यदि टेम्परेचर डाउन आ गया तो वो अगेती कर सकता है। यदि 30-32 टेम्परेचर उधर उस टाइम पे आ जाता है, जो हम समय बता रहे हैं 20 सितंबर से पहले यदि कोई समय टेम्परेचर डाउन आ जाता है तो वो कर सकता है। मगर जैसे वहाँ 40-42 ये टेम्परेचर रहा तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना उसको, क्योंकि उसकी सरसों ग्रो होगी ही नहीं, और हो भी जाएगी, होने के बाद में झट से वो जल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी सरसों। तो किसान भाइयों जो टेम्परेचर, क्योंकि जो हम समय बता रहे हैं वो टेम्परेचर के माध्यम से बता रहे हैं कि उस टाइम पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। 20 सितंबर से टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है तो अक्टूबर तक डाउन हो जाता है, फिर उसके बाद में ज्यादा डाउन हो जाता है। वो जो ज्यादा डाउन हो जाता है वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें सरसों जो ग्रो होती है वो बहुत लंबे समय ले लेती है ग्रो होने में। और ये जो समय बता रहे हैं उसमें 7-8 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन इसके अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। तो किसान भाई बिल्कुल सटीक समय ये है कि आप 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक ले जा सकते हैं उसका। दूसरी बात ये आता है किसान भाइयों को, हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं, 20 अक्टूबर तक तो हमारी धान की फसल लगी रहती है, खाली नहीं होते हैं खेत, तो हम सरसों लगाना चाहते हैं तो हम क्या करें। तो वो किसान भाई हैं जिनके धान की फसल खेतों में लगी हुई है, वो क्या नवंबर तक भी और उड़ाई कर सकते हैं। मगर नवंबर को भी मतलब 1-2 तारीख या फर्स्ट वीक तक, ऐसा नहीं है आप ज्यादा पूरा नवंबर ही ले जाओगे। ले जाओ, ले जाना चाहता कोई किसान ले और उड़ाई करना चाहता हो ले जा सकता है वो, मगर फिर उसमें उत्पादन नहीं बैठेगा आपको, क्योंकि उधर जाके चेपे का शिकायत आ जाती है, आगे जाके चेपे की शिकायत आ जाती है। और क्या है कि जो कल्ले बढ़ने चाहिए सरसों के लंबे, वो नहीं बढ़ेंगे। उसका कारण क्या है कि उस टाइम पे टेम्परेचर बदल जाता है। जो शीतकाल ऋतुएं होती है ना, उसमें क्या है कि सरसों ग्रो होती है और दाना लेके बढ़ती है वो, और फिर जो ही गर्मी का मौसम आ जाता है, टेम्परेचर बदलता है, तो वहीं रुक जाती है वो, और उस पर चेपे की शिकायत भी आ जाती है। तो क्या कल्ले भी छोटे रह जाते हैं और आगे जो कल्ले हैं उनमें भी क्या है चेपे की शिकायत लग जाती है। तो किसान भाइयों उधर क्या है उत्पादन आपका बहुत ज्यादा घट जाता है। तो आपकी फसल उसकी बजाय तो आप दूसरी फसल लगा सकते हो। आप ज्यादा मतलब नवंबर पूरा नहीं ले, नवंबर का पहला वीक ले सकते हैं। वो भी कौन किसान भाई ले सकते हैं, उनको भी मात्रा इतनी बैठेगी नहीं, पैदावार थोड़ी कम बैठेगी, मगर हाँ उनको थोड़ा हो जाएगा। मगर क्या है कि जो ज्यादा ही ले जाए पिछेती, उनको तो संभव ही नहीं है, हम तो कहेंगे नहीं, हम तो गाइडेंस करेंगे नहीं, उनकी इच्छा ले जा सकते हैं वो। मगर क्या है किसान भाई जो समय है 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक, ये राइट समय है, इसमें आप बुआई कर सकते हो। बिल्कुल आपका अच्छी पैदावार बैठेगी इसमें। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में किसान भाइयों को कोई विशेष टिप्स आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो किसान भाइयों जो हमने समय बताया आपको, उसके हिसाब से आप सरसों की बुआई करोगे तो आपको चमत्कारी लाभ मिलेंगे। हमने सब के बारे में बताया आपको, खाद के बारे में बताया, बुआई के बारे में बताया, समय बताया, सब कुछ बताया। आप इसको अपने जीवन में फॉलो करोगे तो आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा। इसी बात पे आज जय जवान, जय किसान और जय हिंदुस्तान और राम राम भी और राधे राधे भी जी। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय जवान जय किसान। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी है मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।